हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर. ओके, वेलकम टू ऑल. ऑलरेडी वी आर द फैमिलियर विथ सॉलिड स्टेट in previous standard, that is in 11th. So first topic of this chapter is type of solids. Okay, so आज इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. बट क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करने से पहले हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिफरेंस डिस्कस करते हैं. ओके, सो क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, what are the difference between crystalline solid and amorphous solids? So the first point is the constituent particles are regularly arranged in crystalline solids, but in amorphous solids the constituent particles are irregularly arranged. For example, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है. ओके, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स को परफेक्टली अरेंज करते हैं लाइक दिस. ओके, अगर इनकी अरेंजमेंट रेगुलर है, दिस आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और अगर इनके अरेंजमेंट हम इरेगुलर करते हैं, जैसे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ रख दिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ रख दिया, ठीक है ना, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब जैसे कि आपके सामने एग्जांपल्स रहेगा कि अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, तो रेगुलर अरेंजमेंट से कैल्शियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज़ द मार्बल, और इरेगुलर अरेंजमेंट से जो क्रिस्टलाइन जो कंपाउंड फॉर्म होगा सॉलिड कंपाउंड, वो होगा चॉक. ओके, तो देखो मार्बल और चॉक दोनों का केमिकल कंटेंट तो सेम है, बट बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर डिफरेंट. ठीक है, इसी एग्जांपल्स को हम आगे कैरी करेंगे. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस सिर्फ अरेंजमेंट के ऊपर ही डिपेंड होगा. नेक्स्ट टॉपिक, डू हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में उनके मेल्टिंग पॉइंट्स का देखेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, एंड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट और ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट न होना, दैट इज़ अ ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल कि जैसे मार्बल का मेल्टिंग पॉइंट अगर हमारा 110 डिग्री है, ओके, और चॉक का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 120 डिग्री है, तो चॉक का कंपाउंड मेल्ट होना स्टार्ट होगा 105 डिग्री से और 120 तक. मतलब जो रेंज होगी मेल्टिंग की वो ब्रॉड होगी. और अगर हमारा मार्बल का मेल्टिंग पॉइंट 110 है, तो ये मेल्टिंग स्टार्ट होगा 108 डिग्री पे और वो 110 पे कम्प्लीटली मेल्ट होगा. ओके, मतलब जो एक रेंज होगी वो ब्रॉड होगी और यहाँ पे रेंज शार्प होगी. दैट इज़ कॉल्ड द शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ अ ब्रॉड, दैट इज़ दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो शार्प होंगे और एमॉर्फस में मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगी, उनकी रेंज ज़्यादा होगी. ओके, दिस सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक. मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो सॉलिड्स होंगे वो अनआइसोट्रॉपिक होंगे और दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में अनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट डिफरेंस में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स जनरली ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं हमारे लाइफ में, सारे सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन. आइस, डायमंड, ग्रेफाइट, सेरेमिक एक्सेट्रा. एमॉर्फस में ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार, मेटल ग्लास, ओके, एलॉयज़ एक्सेट्रा. ओके, जनरली एग्ज़ाम में डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने कहा था कि आइसोट्रॉपिक एंड अनआइसोट्रॉपिक दोनों को हम डिस्कस करेंगे. आइसोट्रॉपिक जनरली ऑब्जर्व होती है एमॉर्फस सॉलिड के अंदर.
और एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट्स इरेगुलर होती है। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है AB, ओके, सो हैविंग 2 एटम्स A and B और मॉलिक्यूल्स। सो जैसे कि ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल्स है, ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल्स है। बट आपको पता होगा कि क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट्स रेगुलर होती है। ओके, क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट कैसे होगी? रेगुलर होगी। ये A मॉलिक्यूल, ये B, देन A, देन B, देन A, देन B, देन A, लाइक दिस, इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। ओके ओके, ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन। अब एमॉर्फस में अरेंजमेंट कैसे होगी? एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं पे भी होंगे। ओके ओके, सो नाउ अब हम आते हैं आइसोट्रॉपिक के ऊपर, ठीक है। और जनरली आइसोट्रॉपिक ऑब्जर्व होती है एमॉर्फस सॉलिड में, मतलब यहाँ पे द प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, मतलब यहाँ पे कोई रेगुलरिटी नहीं होगी। जैसे कि आपने ये डायरेक्शन ले लिया स्ट्रेट अवे, या फिर आपने ये डायरेक्शन ले लिया, या आपने फिर ये डायरेक्शन ले लिया, तो किसी भी डायरेक्शन में आपको रेगुलरिटी नहीं मिल रही। सारे डायरेक्शन से आपको वही इरेगुलरिटी ऑब्जर्व हो रही है। बट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओके, व्हेन यू चेंज डायरेक्शन, जैसे अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं तो पहले हमें A, फिर B, फिर A पार्टिकल, फिर B पार्टिकल, इस तरीके से चेंजेस मिल रहे। अगर आप ऐसे आते हैं तो आपको ओनली B पार्टिकल्स मिल रहे जो स्मॉल पार्टिकल्स है। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो आपको बड़े पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होने के वजह से प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, आपको ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आ गए, तो इसको कहा जाता है अनआइसोट्रॉपिक। द प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। गॉट इट। बट इन एमॉर्फस सॉलिड जनरली हमें क्या ऑब्जर्व होगा? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से मेजरमेंट करो, आपको इरेगुलरिटी ही मिलेगी, मतलब सेम इरेगुलरिटी ऑब्जर्व होगी। बट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड वी गेट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट मेजरमेंट throughout the different directions. Okay okay, next दो टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? फॉर एग्जांपल NaF, sodium fluoride and magnesium oxide. Isomorphism means what? Two or more substances having same crystal structure. ओके, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या है कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर्स क्या है? सेम है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स सेम है इन द सेंस कि लाइक यहाँ पे भी एक एटम है, दूसरा एटम से है कनेक्टेड। सेम हियर, मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो देखो सोडियम नाइट्रेट में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास NaNO3 है और यहाँ पे CaCO3 है। सो क्या हो रहा है, हमारे पास एक सोडियम है, फिर एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन एटम है। सेम हियर, यहाँ पे कैल्शियम है, एक ही कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो क्रिस्टल को फॉर्म कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स दैट इज़ अ कंटेंट सेम है, दैट इज़ कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। बट इन सम केसेस जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म है, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म। ओके, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म। फॉर एग्जांपल एलोट्रॉप, जैसे कि हम एलोट्रॉप डिस्कस करते हैं। एलोट्रॉप में क्या होता है, जैसे हमारे पास है कार्बन, ओके, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है। एक तो है हमारे पास डायमंड, ओके, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरेंस। ओके, इसमें क्या होता है, एलिमेंट तो एक ही है बट इसके कंपाउंड्स अलग अलग है। फर्स्ट कंपाउंड डायमंड, सेकंड कंपाउंड आपका ग्रेफाइट और तीसरा कंपाउंड क्या है, फुलरेंस। दैट इज एलोट्रॉप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी।